नमस्कार साथियों। अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने भारत की सरजमी पर पहलगाम में 26 भारतीय और 2 विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके रिटेलिएशन में भारत का जो पहला कदम था वो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता को रद्द करना था। तो ये सिंधु जल समझौता क्या है, कब अस्तित्व में आया, थोड़ा जानते हैं। और फिर इस जो भारत ने रद्द किया है उसका क्या असर हो सकता है वो भी देखेंगे। तो सिंधु जल समझौता आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा एक मीडिएटर बना था, जो 1960 में 19 सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, और जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल अयूब खान। और ये समझौता कहां साइन हुआ था? कराची में साइन हुआ था। इस सिंधु जल समझौता के अंतर्गत जो 3 पश्चिमी नदियां थीं, जो द 3 वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंदस, झेलम एंड चेनाब, इनका जो वाटर 80% वाटर था वो पाकिस्तान को दे दिया। और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थी, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी, इसका जो 80% वाटर है वो भारत इस्तेमाल करेगा, 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ये समझौता हुआ था। और ये समझौता टाइम टेस्टेड रहा है, क्योंकि इस समझौते के बाद आपके 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, कारगिल वॉर हुई 98 में, 99 में, और आपके बंबई अटैक हुआ 26/11, उरी अटैक हुआ, और पुलवामा अटैक हुआ। तब भी ये वाटर, सिंधी वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं एब्रोगेट की इंडिया ने। पर हां, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पुलवामा में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो शायद पाकिस्तान को तभी समझ जाना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का इशारा क्या है, कि तुम अगर एक और गलती करोगे तो हम ये समझौता रद्द कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इस बार किया भी वही। तो अब इस समझौते को रद्द करने में, अब आप ये चीज समझ लीजिए, इस समझौते के कुल 12 आपके आर्टिकल हैं, और आपके 8 इसमें एनेक्चर हैं, A to H एनेक्चर है। अभी इंडस कमिश्नर, जो भारत के द्वारा इंडस कमिश्नर रहे हैं, इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं, मिस्टर पी के सक्सेना, उन्होंने कहा कि अब इस समझौते से, क्योंकि भारत ने यूनिलैटरली इसे वापस ले लिया है, तो इस समझौते से भारत फ्री हो गया है कि वो जो वेस्टर्न फ्लोज की जो 3 रिवर्स है, इंदस, झेलम, चेनाब, या तो वो इनका पानी डाइवर्ट कर दे, या इनमें स्टोरेज बांध बना दे, ओके, या इन पे डैम बना करके इनका पानी रोक भी सकता है। तो मतलब, अब जैसे भारत है, भारत में बहुत सारी नदियां हैं। भारत सिर्फ इन ये 5-6 नदी पंचनद पे नहीं डिपेंड है। भारत के पास पूरी गंगा यमुना, गंगा यमुना की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज, उधर से ब्रह्मपुत्र, सेंट्रल इंडिया से नर्मदा, ताप्ती, नीचे दक्षिण में गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं भारत में। पर पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो ये 3 नदी हैं। अगर भारत ने ये 3 नदियों पे रोक दिया तो पाकिस्तान सही में घुटनों पे आ जाएगा। अभी 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 कुछ मिनट पहले ही, कुछ घंटे पहले ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडस के पानी को रोकना युद्ध समझा जाएगा। तो ये तो इस अटैक को करने से पहले सोचना चाहिए था। ये मुनीर, मिस्टर मुनीर को अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका परिणाम क्या होंगे। तो हम तो ये कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओके। तो ये फिलहाल ये पॉलिटिक्स एक जगह है, अब ये एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो 12 आर्टिकल्स हैं, 8 एनेक्चर हैं। 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। कहाँ साइन हुई थी? कराची में साइन हुई थी। किन के मध्य साइन हुई थी? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा अपकमिंग। अब तो फिलहाल प्रीलिम्स का पेपर बन चुका होगा, पर अभी और एग्जाम्स आने वाले हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर के कई स्टेट के पीसेस आने वाले हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।